इस बार खूंटी लोकसभा से कालीचरण मुंडा ही जीतेंगे, अर्जुन मुंडा हारेंगे। दो प्रत्याशी जो आले दर्जे के हैं उसमें टक्कर होने वाली है, तो मिजाज गर्म होना चाहिए। हम लोग को बदलाव चाहिए और हम लोग ये बदल के रहेंगे। इस बार जो बीजेपी 400 पार बोल रही ना, 200 पार भी नहीं होगा। पूर्ण विश्वास है कि इस बार श्री कालीचरण जी जो कम अंतर का जो खड़ है उसको पाट करके बहुत आगे निकल जाएंगे। एसटी एससी या तो ओबीसी जनरल प्राय अधिक से अधिक कांग्रेस पार्टी को ही जिताने का सबका माहौल बना हुआ है। जो अगर हमारे सीएम आज बिहाइंड द बार हैं, लेकिन वे अपने सत्य के ऊपर हैं। धूप की तपिश भी बढ़ी है और सियासत की गर्मी भी बढ़ी है, इसलिए कि झारखंड में भी अब लोकसभा चुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज खूंटी में जो दोनों तरफ से उम्मीदवार हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, वो नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा नॉमिनेशन कर चुके हैं और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कालीचरण मुंडा, वो नॉमिनेशन करेंगे। ये कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ जो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, वो अब यहाँ पहुंची हैं। इनसे ही हम जानेंगे क्या कहेंगे, क्या कैसा दिख रहा है माहौल खूंटी का। खूंटी का माहौल बना हुआ है, आप लोग सबको देख ही रहे हैं, जनता भी देख रही है। इस बार खूंटी लोकसभा से कालीचरण मुंडा ही जीतेंगे, अर्जुन मुंडा हारेंगे। लेकिन पिछले बार जो कम अंतर था, तो क्या उसको लग रहा है कि कालीचरण जी पाट लेंगे, या फिर जो 5 साल केंद्रीय मंत्री के तौर पर जो वो कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया, तो उससे उनके आंकड़े और बढ़ जाएंगे। कालीचरण मुंडा सिर्फ 1400 वोट से हारे थे, लेकिन इस बार जो बीजेपी 400 पार बोल रही ना, 200 पार भी नहीं होगा। क्यों आक्रोश है, क्या लगता है कांग्रेस के पास क्या ऐसा एजेंडा है जिसको लेकर के वोट लोग करें? कांग्रेस के पास 30 लाख बेरोजगार युवा युवतियों को नौकरी मिलेगी। सालाना हर गरीब विधवा या तो हर परिवार में गरीब महिला को 1 लाख रुपया मिलेगा। और जितना भी सब अच्छे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। काफ़ी राहुल गांधी बेरोजगारों से पूरा उनका माहौल को देख कर के तकलीफ में है, इसलिए किसी भी कीमत में यहाँ की जनता बोल रही है कि कांग्रेस पार्टी को जिताना है। आप लोग पूरा मेहनत करेंगे? पूरा मेहनत करेंगे और सारी जनता मेहनत कर रही है। इस बार एसटी एससी या तो ओबीसी जनरल प्राय अधिक से अधिक कांग्रेस पार्टी को ही जिताने का सबका माहौल बना हुआ है। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, क्या दिख रहा है खूंटी का मिजाज कैसा है इस बार? आज तो खूंटी का मिजाज गर्म है, गर्म रहना भी चाहिए। जब दो प्रत्याशी जो आले दर्जे के हैं उसमें टक्कर होने वाली है, तो मिजाज गर्म होना चाहिए। खूंटी में क्या बदलाव दिख रहा है? 5 साल में लगा है कि कुछ काम हुआ, या फिर सिर्फ जुमलेबाजी ही चला? कुछ काम हुआ है, लेकिन जुमलेबाजी ज्यादा है। जी। कालीचरण जी लग रहा है कि वो पिछला जो मार्जिन था उसको कम करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि दावा कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री के तौर पर कि हमने बहुत काम किया है, खूंटी की जनता हमारे साथ है। इस बार मुझे लगता नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि इस बार श्री कालीचरण जी जो कम अंतर का जो खड़ है उसको पाट करके बहुत आगे निकल जाएंगे। ये जो उलगुलान रैली हुआ झारखंड में, इसका कितना असर दिख रहा है आपको, और क्या लग रहा है कि जो 14 का टारगेट बीजेपी लेकर चले उसमें कहीं ना कहीं उसे आधे पर लाने की सफलता मिल जाएगी? ये जो उलगुलान था, इसमें मेरे हिसाब से या फिर हम महिलाओं के हिसाब से है, ये जो एक जागृति आई है हमारे पूरे खूंटी के या पूरे झारखंड की जनता में, शायद एक मिसाल के तौर पर बहुत आगे निकल चुकी है। हेमंत जी जो जेल में हैं, इसका क्या असर है? लोगों में आक्रोश है, या फिर लगता है कि नहीं कानून के हिसाब से अपना काम चल रहा है? देखिए,
जो अगर हमारे सीएम आज बिहाइंड द बार हैं, लेकिन वे अपने सत्य के ऊपर हैं और उसी सच के उन्होंने उधर का भी नहीं लिया। वे अपने राज्य के लिए वे बिहाइंड द बार हैं, इसलिए उनके रहते हुए भी हमारी जनता इसमें आगे बढ़ जाएगी। आपके नज़र में कितना विकास हुआ खूंटी? खूंटी का विकास कितना हुआ? जहाँ था वहीं है या कुछ बदलाव दिख रहा है? जहाँ था वही हाँ, जहाँ था वहीं है, ऐसा हम लोग को महसूस होता है। और हमको जो इस बार राहुल गांधी यहाँ पद यात्रा किए, उसका हम लोग का सिमडेगा एरिया चाहे तो इस एरिया में, रांची एरिया में बहुत ही अच्छा माहौल बना। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग का घर गांव में भी आए राहुल गांधी, इसलिए हम लोग को उसके लिए भी बहुत अच्छा लगा। और कोई नेता मतलब कि हम लोग का घर सामने नहीं आता है, लेकिन इस बार वो घर सामने आए, हम लोग भी आए देखे। और बहुत नेताओं को तो हम लोग पहचानते भी नहीं, देखे भी नहीं, तो हम लोग को अच्छा लगा। और हम लोग के लिए बहुत आगे कुछ करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे, ऐसा हम लोग को महसूस होता है। और उनका राजनीति का एक दिन का बात नहीं है, उनका खानदानी राजनेता है उनके घर में, इसलिए उन पर हम लोग को बहुत आशा है। लंबा अनुभव आप में दिख रहा है। ये बीजेपी कह रही है कि एक तरफ भ्रष्टाचारी है, दूसरा तरफ परिवारवाद। झारखंड में भी अब आक्रोश दिख रहा है कांग्रेस के नेताओं में भी कि परिवारवाद पर ही सिमट कर रह गए कांग्रेस। रांची से भी फिर सुबोध कांत के बेटी को ही टिकट दे दिया गया। क्या कहें? हम लोग को बदलाव चाहिए और हम लोग ये बदल के रहेंगे। हम लोग को बीजेपी को हराना है और कांग्रेस को लाना है। नहीं, ये तो संकल्प है। नहीं, बस और ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम लोग कांग्रेस के भक्त हैं, राहुल गांधी के भक्त हैं, और इस बार हमारा पर्चा लहराएगा खूंटी लोकसभा पर। बस पर्चा लहराएगा। आप लोग मेहनत कर रहे हैं। लग रहा है कि कालीचरण जी पिछले जो कमी थे उसको दूर करके इस बार केंद्रीय मंत्री को हराएंगे। बीते बार कमियां क्या रहेगी? हमने तो जीता हुआ सीट को खोया है। आप लोगों बीजेपी विपक्ष ने हमारा सीट को 9-6 करके जीत हासिल किया है। जीता हुआ सीट को हमने हारा है। हारा नहीं कहेंगे इसको, हराया गया। तो कहीं कमजोर तो नहीं पड़े ना, उससे और मजबूत होकर सामने आ रहे? बहुत मजबूत, इस बार बहुत ज्यादा मजबूत से हम लोग खरा उतरे हैं और हम लोग इस बार इस सीट को लेकर रहेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। तो देखिए, ये तमाम महिलाएं जो है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और इनका संकल्प है कि इस बार किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में इस सीट को कांग्रेस के झोली में डालना है। इसी संकल्प के साथ आज ये तमाम महिलाएं कालीचरण मुंडा जी के समर्थन में नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए पहुंची है। अब आने वाला दिन बताएगा कि आखिर इनकी मेहनत जो है वो कितने रंग लाते हैं, लेकिन संकल्प के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप खूंटी।